दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 9 जून 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स हम सुबह की इस वीडियो में देखते हैं। आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो कल डिसाइड हो गया है। लोक सेवा आयोग ने डिसाइड कर दिया कब कौन सी परीक्षा होगी। आज किसी भी वक्त, क्योंकि वेबसाइट कल कुछ दिक्कत आ रही थी, तो आज किसी भी वक्त वो अपलोड हो जाएगा। आपने देखा कि पोस्टपोन वाला जो आपका लेटर है वो कल जा कर के अपलोड हुआ था, तो आज जो है कैलेंडर आपका अपलोड हो जाएगा। इससे आपको आसानी होगी अपना टारगेट तय करने में, टाइम टेबल तय करने में। उसी अनुसार आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं आराम से। तो कैलेंडर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएगा आपकी तैयारी में। और कोई परिणाम संबंधित अपडेट नहीं है, मिलेगी तो हम देंगे। हम अपना कार्य बंद नहीं करेंगे, सूचना मिलेगी तो आपको अवश्य देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9 जून को कोई खास ऐसा दिवस नहीं है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। एम नीथरा ये चर्चा में आई। 13 वर्षीय लड़की हैं। इनके पिता सैलून चलाते हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई से बचत के 5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। उन 5 लाख रुपयों का प्रयोग इन्होंने लॉकडाउन की स्थिति जब थी तो गरीबों को भोजन कराने में, उनकी सहायता करने में खर्च किए। तो काफ़ी फेमस हुई। प्रधानमंत्री मोदी तक ने इनको मन की बात में इनका जिक्र किया। अभी क्यों चर्चा में आई? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत इनको बनाया गया है। गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर बनाया गया है UNADAP द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा। कहाँ की हैं ये? मदुरै, तमिलनाडु की हैं। तो सैलून मालिक की लड़की हैं। इनका नाम आपको याद रखना है एम नीथरा। 13 वर्ष की लड़की हैं। नगर वन योजना। नगर वन, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि नगर में वन लगाने की, शहरों में वनीकरण की एक योजना है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 जो 5 जून 2020 को मनाया गया, उसके अवसर पर भारतीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है। इसमें वन विभाग, नगर निकाय, जो नगरीय निकाय होते हैं, NGOs, गैर सरकारी जो संगठन हैं, निगम, कारपोरेट्स और स्थानीय नागरिक, इनकी सहायता ली जाएगी। इनके सहयोग से नगर वन योजना संचालित की जाएगी। इसका कारण क्या है? शहरी वानिकी है। तो शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो शहर को एक ग्रीन मफलर प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसका जो उद्देश्य होगा, अगले 5 वर्ष में देश में 200 शहरी वनों का विकास करना। ये महत्वपूर्ण है कि अगले 5 वर्ष में देश में 200 शहरी वनों का विकास इस योजना का, नगर वन योजना का लक्ष्य है। ठीक है। थीम को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। मैंने भी आपको बताया था कि पहले सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था, जैव विविधता को मनाना, जैव विविधता का उत्सव, ये पहले रखा गया था। इस बार का जो थीम थी इस बार की रखी गई थी, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। अब यह थीम और विषय चेंज हो गए हैं। वो है जैव विविधता, प्रकृति के लिए समय। जैव विविधता, प्रकृति के लिए समय। तो ये जो है परफेक्ट थीम है, ये कंप्लीट थीम है। इसमें जैव विविधता थीम और प्रकृति के लिए विषय है, अर्थात जैव विविधता इस बार की थीम है और प्रकृति के लिए समय इस बार का विषय है। तो ये कंप्लीट थीम है इस बार की। IUCN की आपको वेबसाइट पे ये जब आप पूरा पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो कई जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आपको जैव विविधता मिलेगा, कई न्यूज़पेपर्स में आपको प्रकृति हेतु समय मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, द हिंदू है जो कि सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर माना जाता है। द हिंदू ने जो थीम बताई है, टाइम फॉर नेचर बताया है। एप्टली थीम्ड टाइम फॉर नेचर। द फोकस ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 is on how humankind is on the verge of a breakdown and why it is time to save our resources and reconnect with nature। ये SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ऑर्गेनाइजेशन जो उसके लिए बना है, उसके लिए संस्था कार्य करती है, अर्थात जो रिपोर्टिंग करती है,
उसने भी थीम जो है बताई, द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 इज टाइम फॉर नेचर। इसने भी थीम टाइम फॉर नेचर बताई, आप इसकी वेबसाइट पे देख लीजिए। वहीं आप यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको थीम मिलेगी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है, इतने बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके वाल पे इतना बड़ा फ़र्क है। द हिंदू जो कि ऑथेंटिक माना जाता है इंडिया में, उसमें इतना फ़र्क है। तो इसलिए ये आप याद रखिएगा, जैव विविधता प्रकृति हेतु समय, जैव विविधता थीम है और प्रकृति हेतु समय विषय है। थीम और विषय में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आपको यूट्यूब पे कई जो बड़े चैनल हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, अर्थात जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं, उसमें ये थीम आपको दिखाई पड़ जाएगी, जैव विविधता जैव विविधता प्रकृति हेतु समय, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार पहली बार हुआ है कि थीम को लेकर काफ़ी विवाद रहा है, तो इसलिए ये आप याद रखिएगा। हालांकि ये प्रश्न पूछे ये जरूरी नहीं है, और प्रश्न पूछे भी तो जैव विविधता एक ऑप्शन दे, एक ऑप्शन प्रकृति हेतु समय दे, ऐसा भी नहीं होगा। तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा, जो भी आपका उसमें जो पेपर बनाया जाएगा, ये ध्यान में रख के बनाया जाएगा कि विवाद ना हो। 2020 का जो आयोजक देश रहा, पूछ सकता है, कोलंबिया इसका आयोजक देश था। ठीक है, अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी हुआ है दोस्तों। कौन जारी करता है? तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी जो कि येल विश्वविद्यालय की एक संस्था है, और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय की संस्था है। इन तीनों के द्वारा WEF जारी करता है और इन दोनों संस्थाओं की सहायता लेता है इसको जारी करने में। कुल 180 देशों के लिए जारी किया गया। 180वां जो स्थान रहा सबसे निचला वो लाइबेरिया का रहा, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत जो है 2018 में 177वें स्थान पे था। 2020 में भारत ने थोड़ी सी स्थिति में सुधार किया है और 168वां स्थान भारत का रहा है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले 2018 में आई थी, अब 2020 में आई है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान को छोड़कर सभी देश जो हैं वो भारत से आगे हैं इस सूचकांक में। पहले स्थान पे जो रहा डेनमार्क रहा, दूसरे स्थान पे लक्समबर्ग। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक प्रकार से केवल 11 देश ऐसे हैं जो इंडिया से इस लिस्ट में पीछे हैं, सिर्फ 11 देशों से ऊपर है भारत। तो ये अच्छी बात नहीं है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत इतना निचले पायदान पे है। तो एक बार फिर देखेंगे कि क्या आपने आज पढ़ा। एम नीथरा जो कि 13 वर्षीय एक लड़की हैं, गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर, संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत इसको नियुक्त किया गया। UNADAP द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट पीस द्वारा। मदुरै तमिलनाडु की ये हैं, सैलून मालिक की लड़की थी और जो शिक्षा से इन्होंने 5 लाख रुपए अपने बचाए थे, उसका जो खर्च इन्होंने किया गरीबों को खिलाने में, उनकी मदद करने में किया लॉकडाउन की अवधि में। नगर वन योजना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। शहरी वानिकी हेतु इसका उद्देश्य जो होगा अगले 5 वर्ष में देश में 200 शहरी वन का विकास। इसको वन विभाग, नगर निकाय, NGOs, निगम और स्थानीय नागरिकों की सहायता से ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। एक जो कन्फ्यूज़न वाली बात थी वो आप दूर कर लें कि थीम जो है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की जैव विविधता प्रकृति हेतु समय थी। इसके आपको हमने दिखाया कि कई जगह कुछ कहीं जैव विविधता दी है, कहीं प्रकृति हेतु समय दिया है, जिससे कि काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई और बहस का मुद्दा ही बना। लेकिन आप ये थीम याद रखिए। 2020 का जो आयोजक देश रहा कोलंबिया रहा इस बार। पहले सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था इसका थीम, लेकिन कोविड-19 के कारण चेंज करके ये प्रकृति हेतु समय कर दिया गया। जैव विविधता तो है ही, प्रकृति हेतु समय इसका विषय कर दिया गया। पहले सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। दरअसल ये बात बताई तो जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए में बताया था, लेकिन उन्होंने भी संपूर्ण रूप से नहीं बताया था, उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि जैव विविधता भी है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जब सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था, बाद में करके प्रकृति हेतु समय कर दिया गया। एनडीटीवी जो था उसने तो प्रकृति हेतु समय ही बताया था। ऐसे कई चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, इवन नेशनल चैनल अर्थात जो हमारा राज्यसभा टीवी है उसने भी जैव विविधता थीम बताई थी, प्रकृति हेतु समय पर जिक्र नहीं किया था। तो आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी संस्थाएं वो कंप्लीट थीम नहीं बताती, जिसके कारण ही ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। आप IUCN की वेबसाइट हो, मैंने आपको SDG वाला जो दिखाया उसमें भी आपने सीधे देखा टाइम फॉर नेचर दे दिया है। आप UN में जाइएगा, UN की वेबसाइट पे, उस पर भी देखेंगे आपको जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी देगा। जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये थीम जो है कंप्लीट जैव विविधता प्रकृति हेतु समय, वो पूरा आप पैराग्राफ पढ़ें। पूरा IUCN का जो मैंने आपको दिखाया, मैं आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा, वो पढ़िए। तो दरअसल थीम ये है जैव विविधता प्रकृति हेतु समय। उन्होंने ही कन्फ्यूजन क्रिएट की है एक प्रकार से, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ये थीम डिसाइड करती हैं उन्हीं की तरफ से ये कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, जिसके कारण कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। तीसरा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, जिसको कि WEF विश्व आर्थिक मंच, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी येल विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो कोलंबिया विश्वविद्यालय का है संस्था, इन तीनों ने मिलकर के जारी किया है। भारत इसमें 168वें स्थान पे है, पिछले वर्ष 2018 में 177वें स्थान पे था। अफगानिस्तान को छोड़कर सभी एशियाई देशों से भारत आगे है, ये ध्यान रखिएगा। डेनमार्क जो है पहले स्थान पे है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पे है, और सबसे अंतिम पायदान पे 180वें में कौन है? लाइबेरिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।